नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अमेरिका और क्यूबा के बीच तनाव एक बार फिर से तेज हो गया है। ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल, उनकी पत्नी और कई बड़े अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने यह कदम क्यूबा की सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए उठाया है। इन प्रतिबंधों के बाद दोनों देशों के रिश्तों में और तल्खी आ गई है। क्यूबा ने अमेरिका के इस फैसले को अपनी संप्रभुता पर हमला और खुली दखलंदाजी बताया है। अमेरिका ने जिन लोगों पर कार्रवाई की है उनमें पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो के बेटे एलेजांद्रो और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। अमेरिकी सरकार इन सभी को अमेरिका में मौजूद संपत्तियों और बैंक खातों को फ्रीज करने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार क्यूबा की सरकार पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। जनवरी में वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को हटाने के बाद ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा पर ऊर्जा नाकेबंदी भी लागू की थी और इसमें क्यूबा में ईंधन संकट, बिजली कटौती और खाद्य संकट और गहरा गया। ट्रंप ने कहा था कि क्यूबा पहले से ही लगभग टूट चुका है और अमेरिका इस मुद्दे को भी संभालेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर जनसांख्यिकीय बदलाव नहीं होने देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ जवानों को संबोधित किया और वृक्षारोपण और विकास परियोजनाओं में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ देश की पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमाओं की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही है। उन्होंने कहा कि दोनों सीमाओं पर चुनौतियों का स्वरूप अलग अलग है और प्रत्येक सीमा की अपनी विशेष सुरक्षा आवश्यकताएं हैं। शाह ने कहा कि कई मादक पदार्थों की तस्करी की चुनौती है तो कहीं मानव तस्करी की समस्या है। कुछ क्षेत्रों में हथियारों की तस्करी और नकली मुद्रा के नेटवर्क भी सक्रिय हैं, इसलिए हर सीमा के लिए अलग रणनीति की जरूरत होती है। राजस्थान भोपाल नेशनल हाईवे पर सेहतगंज के पास शक्ति ट्रैवल्स और कल्पना ट्रैवल्स की बसों की आमने सामने से भिड़ंत में एक मासूम सहित 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 यात्री घायल हो गए। तेज रफ्तार और ओवरटेक की कोशिश हादसे का कारण बनी। प्रशासन ने राहत राशि घोषित कर जांच शुरू कर दी है। पल भर में हाईवे पर चीख पुकार से गूंज उठी और हादसे में एक मासूम समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 35 यात्री घायल हो गए। कई की हालत नाजुक होने से मृतकों की संख्या बढ़ने की शंका है। दोनों बसें तेज रफ्तार में थी। सिंगल लेन सड़क पर ओवरटेक के प्रयास में चालकों का नियंत्रण बिगड़ गया और बस सीधी भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बसों की कैबिन पिचक गए। खिड़की के पास बैठे यात्री सबसे ज्यादा चोटिल हुए हैं। एक महिला, 2 पुरुष और एक मासूम बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही सामने आई है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए का सहायता घोषित की है। नोएडा के सेक्टर 75 में स्थित एक आवासीय सोसाइटी की 12वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में आज भयंकर आग लग गई, जिसके बाद एहतियातन इमारत को खाली करा लिया गया। यह घटना सेक्टर 75 में स्थित आईवी काउंटी सोसाइटी में हुई और आग फ्लैट में एक एयर कंडीशनर में हुए विस्फोट की वजह से लगी। आग के कारण पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने पर निवासी सीढ़ियों के रास्ते इमारत से बाहर निकले। पुलिस ने बताया कि पूरी इमारत को खाली करा दिया गया और आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोगों को भी एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रवार 5 जून को 54वां जन्मदिन है। 5 साल के सफल कार्यकाल के बाद 25 मार्च 2022 को पूर्ण बहुमत से दूसरी बार चुनाव में जीत हासिल कर यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और हिंदू वोट बैंक की राजनीति में माहिर बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ। उन्होंने 22 साल की उम्र में सांसारिक मोहमाया छोड़ दी और योगी बन गए। सभी चहेते योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई प्रमुख नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी की प्रगति के लिए उनके काम उल्लेखनीय हैं। पीएम मोदी ने सीएम योगी के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ किया है और हरियाणा एग्री बिजनेस कोल्ड चेन सेंटर का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दोनों पहले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू की गई हैं और हरियाणा की कृषि व्यवस्था में मजबूती लाने में मदद करेंगी। उन्होंने बताया कि सतत बागवानी परियोजना के माध्यम से किसानों को उन्हें तकनीक और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और आय में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हरियाणा को बागवानी, एग्री बिजनेस, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने पहुंचे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर पर शिष्टाचार भेंट की। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान
दोनों के बीच विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर सौहार्दपूर्ण चर्चा की गई और प्रशासनिक समन्वय से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श किया गया। मोहाली के फेज 11 स्थित बेस्टेक मॉल सेक्टर 66 के निकट एक निजी कंपनी में काम करने वाली 30 वर्षीय युवती की उसके ही पूर्व साथी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद पर भी चाकू से हमला कर आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस ने इस घटना में शुरुआती जांच के उसके एक सहकर्मी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवती और आरोपी के बीच निजी विवाद की आशंका जताई है। अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या आरोपी ने ब्रेकअप के बाद पीड़िता को निशाना बनाया था। आत्महत्या की कोशिश के बाद आरोपी की हालत भी गंभीर है। सूत्रों के अनुसार करीब 6 महीने पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था और इसके बाद से हरविंदर मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। बताया जा रहा है कि वह डिंपल से दोबारा बात करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन युवती ने उससे दूरी बना ली थी। तहश में आकर उसने ये कदम उठाया है और देखते देखते आरोपी ने अपने पास मौजूद चाकू से डिंपल पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तुरंत फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने डिंपल को मृत घोषित कर दिया, जबकि हरविंदर का उपचार जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा 6 जून को जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से उत्पन्न होने वाली कानून व्यवस्था संबंधी चिंताओं को उठाया गया था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में राहत देने से मना कर दिया, जिसमें कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के आयोजन पर फिलहाल रोक नहीं लग सकी है। याचिका में यह दलील दी गई थी कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन से सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हो सकती है और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। हालांकि कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता को नहीं माना और इस संबंध में कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। इस फैसले से कांग्रेस जनता पार्टी को अपने प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है, बशर्ते कि वे सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर लें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए अदालत ने उचित समय पर विचार करने की बात कही है। असम के नए मंत्रियों में कोई दागी नहीं है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल का आज शुक्रवार को विस्तार किया गया है। इसमें भाजपा के 11 जबकि एक असम गण परिषद के विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसी के साथ शर्मा कैबिनेट में अब मंत्रियों की कुल संख्या 17 हो गई है। जो नए मंत्री इस कैबिनेट विस्तार में शामिल किए गए हैं उनमें पीयूष हजारिका से लेकर सुशांत बोरगोहेन जैसे अनुभवी नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा एक महिला नेता नीलिमा देवी को भी शर्मा कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।